Hello, my dear students. Once again, welcome back in our online classes. Students, we are reading lesson number 5. Today we will do the short answer questions of this lesson. पिछले क्लास में हमने इस लेसन की आपको एक्सरसाइज करवाई थी और इस लेसन को कंप्लीट तो हमने पहले 2 वीडियोस में करवाई थी जो कि आपने देखा होगा और समझ में भी आया होगा। स्टूडेंट्स, आप अपने जो वीडियोस देखते हैं वो आपको समझ में आए, इसके लिए आप उन वीडियोस को लाइक कर दें ताकि हमें पता लगे कि हाँ आपने वीडियो देखा और समझ में आया। आपको कमेंट्स में आप अपना व्यूज़ दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपका जो भी वीडियो बनता है वो सबसे पहले आपको उसी टाइम पे मिल जाए। जैसे बनता है वैसे ही आपको वो वीडियो आपको मिल जाए। तो ये आपने करना है, देखना है इसको। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने आज की क्लास के अंदर। आज की क्लास में जो हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कर रहे हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के अंदर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है नेम द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेम द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। आज के वीडियो में एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि हम वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो जो आपको सर्च करना है, देखना है इसको। आपने जो पढ़ाया है वो वैसे आपको पढ़ाया हुआ है उसको बुक के अंदर, उसका आंसर आपने कमेंट में देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको नेम द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं उनके नाम लिखने, क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं तो आपने बिल्कुल छोटे में लिख देना इसको। ये आंसर मैंने आपको पिछले क्लास में जो आपको लेसन का वीडियो था उसमें आपको एक्सप्लेन करके बताया था नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम होता क्या है? तो द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ ऑल द अदर ऑर्गन सिस्टम्स। नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है सभी फंक्शंस को। ये हमारे सोचने में, बोलने में और याद रखने में मदद करता है नर्वस सिस्टम जो है ये। और ये इट आल्सो हेल्प अस टू लर्न। ठीक है, आवर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्वस। ये आंसर है कंप्लीट नर्वस सिस्टम के बारे में। लेकिन अब क्योंकि हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और हमारा क्वेश्चन है कि हमें पार्ट्स के, नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के नाम लिखने हैं, तो आपने जो आंसर नंबर 1 है उसका आंसर यहाँ से आवर नर्वस सिस्टम। ठीक है, आवर नर्वस सिस्टम यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक लिखना है। ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। आवर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस। क्लियर है? क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में जाएंगे तो इस बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करके हमें आंसर देंगे हम। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, आवर नर्वस सिस्टम से लेकर के नर्वस तक। आई होप कि आपको फर्स्ट आंसर समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन? ब्रेन के डिफरेंट पार्ट कौन कौन से हैं तो उसके बारे में पढ़ते हैं हमने। इसी टॉपिक को हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ब्रेन के बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताया था मैंने कि द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल ऑन द और द बोन्स ऑफ द हेड, है ना। ये कंप्लीट ब्रेन के बारे में बताया था। आंसर क्या है वो क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन हमें डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन के पार्ट्स पूछे हमसे, तो हमने किसके ब्रेन के पार्ट्स जो हैं उसका आंसर देना है। तो आपका आंसर नंबर 2 यहाँ से शुरू होता है। आवर ब्रेन इज मेड ऑफ 3 मेन पार्ट्स। आवर ब्रेन इज मेड ऑफ 3 मेन पार्ट्स। क्योंकि ये टॉपिक मैंने अभी पिछली क्लास से लिया है आपको समझाने के लिए कि आपको ने ब्रेन के बारे में पढ़ा था, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताया था ब्रेन के बारे में। अब हमें लेना क्या है? हमें लेना है आपका आज का क्वेश्चन जिसमें पूछा ब्रेन के मेन पार्ट कौन कौन से हैं। तो यहाँ से आपका आंसर नंबर 2 बनता है। आवर ब्रेन इज मेड ऑफ 3 मेन पार्ट्स। हमारा दिमाग जो है वो 3 मेन पार्ट से बना हुआ है। कौन कौन से हैं? सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर्स के अंदर। क्लियर है? ये आंसर नंबर 2 आपका समझ में आ गया आपको, जिसमें आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 2 का कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के बारे में था। तो नर्वस सिस्टम के पार्ट्स जो है आपको बताए, जो कि हैं ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात की तो वो हमने सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेडुला। ये आपको लर्न भी करना है, साथ साथ में आपको समझ में भी आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन हमारा राइट एनी वन फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन, स्पाइनल कॉर्ड वैसे फंक्शन क्या है उसका कोई भी एक फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखना है आपने। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस के बारे में आपको मैंने चैप्टर में पढ़ाया था। अब इसका आंसर के बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा डिटेल से भी बताया आपको।
कि द स्पाइनल कोड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन। स्पाइनल कोड जो है वो मैसेज रिसीव करता है ब्रेन से, ठीक है। दैट कंट्रोल मूवमेंट्स एंड ऑटोमेटिक फंक्शंस कैरिंग एन इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन से मिलती है या ब्रेन को लेके जाता है, देखो बॉडी पार्ट से ब्रेन के लिए मैसेज लेके जाना, जिसको हम सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यानी बॉडी पार्ट से ब्रेन के लिए मैसेज लेके जाना भी स्पाइनल कोड का काम है, और ब्रेन से मैसेज लेकर के बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना भी स्पाइनल कोड का ही काम है, ठीक है। तो द स्पाइनल कोड नर्वस आल्सो ट्रांसमिट मैसेज टू द ब्रेन फ्रॉम द बॉडी सच एज सेंसेशन ऑफ टच, प्रेशर एंड पेन। यानी आपको बॉडी में कहीं पे कोई झटका लगा, कोई कांटा चुभा, तो उसका जो एहसास है, उसका मैसेज पास ब्रेन को करने का काम भी स्पाइनल कोड का होता है, और इस ब्रेन उस चीज़ को वापस भेजता है, उसका काम भी नर्वस इसका स्पाइनल कोड का ही काम है कि बॉडी पार्ट्स तक मैसेज पहुंचाना, ब्रेन के द्वारा दिए गए मैसेज को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना। ये तो था आपका डिटेल आंसर इसका स्पाइनल कोड का फंक्शन के बारे में। अब क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसका अंदर क्वेश्चन दिया है कि आपको स्पाइनल कोड का मेन फंक्शन लिखना है, ठीक है, कोई भी एक मेन फंक्शन लिखना है। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख के छोटा सा आंसर आपको दिया है। ये आंसर नंबर आपका 3 यहाँ से इसको शॉर्ट किया है मैंने, क्योंकि आंसर शॉर्ट है। एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कोड इज टू कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? ऑटोमेटिक यानी क्विक एक्शन जिसको बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। टू कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे आपके हाथ में एकदम से कोई आपको पता नहीं, और आप खड़े हो कहीं से और कोई कांटा चुभा एकदम से, तो आप अपने हाथ को झटके से पीछे लेते हो, है ना, झटके से पीछे लेते हो। जैसे आपके हाथ में कांटा चुभा या कोई चीज़ नुकीली चीज़ चुभी, तो आप अपने हाथ को वापस तुरंत पीछे लेते हो। ये जो आपका क्विक एक्शन हुआ, इसका कारण क्या, कैसे हुआ ये? देखो, आपके बॉडी पार्ट्स में एक कांटा चुभा, आपकी स्किन ने जो है वो उसको मैसेज पास किया ब्रेन को, तो स्पाइनल कोड ने क्विक एक्शन मैसेज पास किया, और ब्रेन ने वापस मैसेज पास किया बॉडी पार्ट को कि आपको एक्शन पीछे करना है, यानी हाथ को पीछे लेना है। तो इतनी जल्दी, यानी विद इन द मिनी सेकेंड्स के अंदर आपका जो एक्शन हुआ है उसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कोड। क्लियर है बेटा? तो आपका आंसर नंबर 3 क्या है कि एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कोड इज टू कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शंस। ये आंसर मैंने छोड़ करके दिया आपको। इसका डिटेल आंसर जो है थर्ड का फंक्शन के बारे में वो ये वैसे ये था, लेकिन क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस में आगे फिर टॉपिक आएंगे उसमें हम इसको डिटेल से करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आपके आंसर आज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है आपका नेम द 3 मेन टाइप ऑफ नर्वस। 3 नर्वस जो है अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने टॉपिक में बार बार लेसन के बीच में भी बताया, आपको समझाया था। नर्वस का टॉपिक चल रहा है हमारा कि नर्वस कौन कौन से होते हैं, उनका क्या फंक्शंस होता है, क्या यूज़ होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपको कि 3 मेन टाइप नर्वस के बारे में बताना, ठीक है। चलो हम बात करते हैं 3 मेन टाइप्स नर्वस के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ नर्वस। होते भी 3 ही प्रकार के नर्वस हैं, और उनमें से एक है सेंसरी नर्वस। कौन सा है? आंसर नंबर 4 का क्या है? देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ नर्वस। फर्स्ट कौन सा है? सेंसरी नर्वस। अब सेंसरी नर्वस से क्या मतलब है? सेंसरी नर्वस जो है ये हमारी बॉडी पार्ट्स हैं, जो सेंस ऑर्गन्स जिनको कहते हैं, लाइक ईयर, कान, नोज, नाक, टंग, स्किन, ठीक है। यानी आंखों से आप देखते हो, जिससे आप देखा, आपने देख करके मैसेज पास किया ब्रेन को, तो ये सेंसरी ऑर्गन है। कान से सुना आपने, कान एक अपना सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। उसके बाद में अपने स्किन है, स्किन से आप ठंडा, गर्म या कोई चीज़ को महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो ये आपका एक सेंस ऑर्गन है। उसको सेंस, ये सब चीज़ें कि जो बॉडी पार्ट्स हैं इनको हम सेंसरी नर्वस कहते हैं। सेंसरी नर्वस यानी जिनको जो फील करते हैं और जो फील करके मैसेज को माइंड तक पहुंचाते हैं। ये जीभ है आपकी, कोई चीज़ को खाते हो, खट्टा मीठा टेस्ट पर करती है, तो सेंस ऑर्गन है वो। तो ये सेंसरी नर्वस के अंदर आता है। तो नर्वस का पहला पार्ट कौन सा है? सेंसरी नर्वस। जो हमारे बॉडी पार्ट्स यानी सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनको हम सेंसरी नर्वस कहते हैं, जो किसी चीज़ को फील करके दिमाग को मैसेज पास करते हैं। दूसरा बात करते हैं मोटर नर्वस की। मोटर नर्वस क्या है? मोटर नर्वस वो नर्वस है जो ब्रेन मैसेज पास करता है सेंस ऑर्गन्स को। यानी सेंसरी नर्वस तो वो हुआ कि जो बॉडी पार्ट से मैसेज लेकर के ब्रेन को लेके जाता है, उसको हम सेंसरी नर्वस कहते हैं। और मोटर नर्वस वो हुआ कि जो ब्रेन मैसेज पास करता है एक्शन करने के लिए बॉडी पार्ट्स को, उसको हम मोटर नर्वस कहते हैं। यानी ब्रेन से मैसेज पास होना बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। तो ये दूसरा मोटर नर्वस हो गया। अब थर्ड है मिक्स्ड नर्वस, यानी दोनों का जो काम करता है, दोनों का जो काम करता है, यानी सेंसरी नर्वस का काम भी करता है और मोटर नर्वस का काम भी करता है, उसको हम मिक्स्ड नर्वस कहते हैं। उसको हम मिक्स्ड नर्वस कहते हैं। ये 3 टाइप के नर्वस सिस्टम।
तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आज का जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जो आपको बुक में से या आपने, हाँ बुक में से ही या मैंने पढ़ाया जो उस वीडियो से, वो पहले के वीडियो से सर्च करके आपने देख करके ये बताना है कि मिक्स्ड नर्वस का एग्जाम्पल क्या है। सेंसरी नर्वस जो है वो मैंने आपको बताया कि सेंसरी नर्वस वो होते हैं, जैसे आपको बता दिया कि भाई आपके आंखों से आपने कुछ देखा और मैसेज पास किया दिमाग को कि यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है, यानी सेंस ऑर्गन्स मैसेज पास द मैसेज टू द ब्रेन, उसको सेंसरी नर्वस कहते हैं। सेंस नर्वस, मोटर नर्वस वो है जो ब्रेन मैसेज पास करता है बॉडी को। मिक्स्ड नर्वस के अंदर कौन से आते हैं? मिक्स्ड नर्वस का कोई भी एक एग्जांपल बताना है आपने कि क्या है मिक्स्ड नर्वस के अंदर, कौन सा बॉडी पार्ट या कौन सा नर्वस पार्ट जो है वो काम करता है मिक्स्ड नर्वस का, ठीक है। तो ये आपने ढूंढना है। मेरे वीडियो में भी मैंने बताया था, ये मैंने आपकी बुक में भी दिया हुआ है, उसको आपने लेसन को पढ़ना है, पढ़ करके आपने कमेंट में इसका आंसर देना है। आई होप कि आपको आज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के चारों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आपको समझ में आ गए हों तो इसको लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया हो, आपने कमेंट किया, कुछ कमियाँ हो तो हम इसको और अच्छा कर सकें। ठीक है बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।